अब तक आपने देखा। मुझे भी थोड़ा पानी पिला दो, बहुत तेज की मेरे से आ गया। रुको, कौन जात? हाथ फैलाओ। मुझे उस स्कूल में नहीं पढ़ना, मैं कल से नहीं जाऊंगा। मेरा नाम स्कूल से हटवा दो, मैं स्कूल में नहीं जाऊंगा। क्या हुआ सूबेदार साहब, बच्चे ने चोरी वारी की है क्या, जो इतने गुस्से में से डंडे लेके जा रहे हो? अब इसका बेटा चोरी नहीं करेगा तो किसका करेगा? जरूरी नहीं तुम कक्षा में कहाँ बैठते हो, जरूरी ये है कि तुम जहाँ बैठते हो वहाँ से पढ़ाई को कितना समझते हो। अब आगे। जो धर्म जन्म से एक को श्रेष्ठ और दूसरे को नीच बनाए रखे, वो धर्म नहीं, गुलाम बनाए रखने का षड्यंत्र है। और ऐसे ही भीम कक्षा के बाहर लेट गया। उसने कहा या तो सब बाहर रहकर पढ़ेंगे या मैं भी अंदर जाकर पढ़ूंगा। और हाँ, सब कहने लगे कि हम अंदर कैसे जाएंगे, ये तुम गलत कर रहे हो। लेकिन हमारा भीम अपनी बात से टस से मस नहीं हुआ और आखिरकार हमें अंदर जाकर ही पढ़ने मिला। भीम ने बिल्कुल सही किया है। कभी कभी व्यक्तिगत समस्या को सामूहिक समस्या बना दिया जाए तो हल होने के आसार बढ़ जाते हैं। और बाबा, जब कक्षा में शिक्षक ने सवाल किया तो भीम ने तुरंत हल कर दिया और बाकी सारे विद्यार्थी वो तो उल्लू की तरह सोचते ही रह गए। हमारा भीम बहुत तेज है। तुम भी तो उल्लू की तरह देख रहे थे। थोड़ा सा तुम भी तेज बन जाओ ना, कायदे से पढ़ोगे तो तुम भी सवाल हल करोगे। हाँ बेटा। बाबा, सही कहूँ ना तो ये पढ़ाई लिखाई बस भीम की ही बस की बात है। मुझे तो ये सब गुड़ गोबर लगता है। मेरा आहिस्ता। बच्चों सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है ना। सो गए क्या? अभी अभी सो रहा है। तुम रो क्यों रहे हो? तबीयत तो ठीक है ना? या कोई और बात हो गई है? भीमा को साफ साफ क्यों नहीं बता देते कि ये सब उसके साथ क्यों हो रहा है? क्यों उसे कक्षा के बाहर खिड़की पर खड़ा होकर पढ़ने के लिए कहा जा रहा है? क्यों कक्षा के और बच्चों से उसे अलग बिठाया जा रहा है? क्यों उसे इस तरह पानी पीने के लिए मजबूर किया जा रहा है? भीमा भाई पागल मत बनो। भीम अभी बच्चा है। ये सब बातें सुनने की इसकी उम्र नहीं है। लेकिन आपके छुपाने से कितने दिनों तक उससे उसका सच छुपा रह पाएगा? और जब उसको पता चल जाएगा बाहर की दुनिया से, तब क्या उसको और तकलीफ नहीं होगी? वो आपकी बात समझता है। आप समझाओगे तो वो अच्छे से समझ जाएगा। देखो, हमारे और बच्चे और भीम में फर्क है। हमारा भीम ज्यादा नरम दिल है, बातों को बहुत गहराई से लेता है। इस पर समाज की ये सब बातें थोपना सही नहीं है। कच्ची उम्र में ये सब बातें उसके मन को चोट पहुंचाएगी और इसका असर जिंदगी भर रहेगा। इसलिए इसे समय पर छोड़ दो। जो समय आएगा
देखा जाएगा। नहीं, हम भीमा को इस तरह धोखे में नहीं रख सकते। जरा सोचो, जब उसको पता चलेगा तो उसे ऐसा ही लगेगा कि ये बात हमने उसे बताई ही नहीं, और तब उसके मन को बहुत गहरी चोट पहुंचेगी। लेकिन सच जानते हुए बड़ा होगा तो उसकी परवरिश पक्की होगी। भीमा बाई, हर चीज का एक वक्त आता है, उससे पहले तुम बताओगी तो ये बात उसके समझ में नहीं आएगी। इसका उल्टा असर ये होगा कि मन में एक गांठ बनेगी जो जीवन भर नहीं खुलेगी। जब तक बच्चा इस लायक ना हो कि वो समाज की खामी और बारीकियां समझ न ले, तब तक इंतजार करो। जब उसके समझ में आएगा तो वो अपने तरीके से उस पर अमल करेगा। इसे जो सही लगता है वही करेगा, लेकिन किसी के आगे मजबूर होकर झुकेगा नहीं। मेरे सारे बच्चे पैदा हुए और एक न एक दिन सबको उनकी जात का सच पता चल गया, और धीरे धीरे उनकी मासूमियत पर समाज का कड़वा सच हावी हो गया। और मैं जानती हूँ कि आज न कल ये सच मेरे भीमा से भी उसकी मासूमियत छीन लेगा। ये समाज हमारी बिरादरी की हर माँ का गुनहगार है। अरे शांति रखो। क्या कह दिया तूने? ताली गिरा दी। तू देख के नहीं चल सकती, हम लोग खेल रहे थे ना। रुको, आज मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। क्या हो रहा है ये? खेलकूद। आज पढ़ाई करने नहीं जाना है तुम्हें? आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन। छुट्टी का दिन है तो पहले ही बता दिया होता। हंसने की क्या बात है? बाला कहाँ है? बाला नहीं दिखाई दे रहा। घर में तो नहीं है। हाँ, सुबह सुबह बैंड बाजे वाले बैंड बजा रहे थे, उनके पीछे चला गया, पता नहीं कहाँ गया है। ये बाला भी ना एकदम अपने मन का हो गया है। आने दो, आज उसे भी देखती हूँ। और तू आज छुट्टी है तो कुछ और ही कर ले। भाभी, भाभी तुम रहने दो, मैं और मंजुला मिलकर खाना बना लेंगे। नहीं दीदी, मैं कर लूं। अरे सुन ही नहीं रहे हो किसी की। चला जा बेटा, चला जा, चल रहने दो। भाई, तुलसा, बुआ, मंजुला खाना बना लेंगे, तुम आराम करो। जैसे रविवार की छुट्टी होती है ना, वैसे तुम भी छुट्टी ले लो। ठीक है। वैसे आई, थोड़े पैसे दो ना। किस लिए? बाल और नाखून बहुत ही बड़े हो गए, कटवाने हैं। अकेले जाओगे? हाँ, मैंने नाई
एक ही दुकान देखी है, स्कूल के रास्ते में ही पता है। पास में ही आई। इसीलिए थोड़ी ना बोल रही हूँ। मैं तो इसलिए कह रही थी कि अगर तुम्हारे बाबा को आने दो, उसके बाद चले जाना। बाहर अकेले जाएगा, कहीं कोई इससे कुछ उलझुल न बोल दे। इतना क्या सोच रही हो? पास में ही है, नहीं घूमूंगा। दोनों पैसे हैं। तू मानेगा नहीं ना? आई, तुम फिक्र मत करो, जल्दी आ जाऊंगा। ओ भैया, मालिक ने भैंस भिजवाई है बाल काटने के लिए। मेरे भी बाल काट दीजिए। आओ बैठो। पहले मैं बच्चे का बाल काट देता हूँ, फिर भैंस का बाल काटता हूँ। तब तक तुम ये काम करो, पानी से भैंस के बाल गीले करो। ठीक है। क्यों? क्या हुआ? ये काटेगा तो मैं नहीं कटवाऊंगा। क्यों बेटा, क्या हुआ? स्कूल में लड़ाई झगड़ा किए हो क्या आपस में? नहीं। इसका पूरा नाम पूछो पहले। क्या नाम है तेरा? भीमराव। आगे? अम्मा उडेकर। अम्बा उडेकर। जाति? देखा? मैं समझ गया कि तुम कौन। चलो चलो यहाँ से। क्यों, क्या हुआ? हुआ नहीं, हो जाता। हम तुम्हारे बाल नहीं काट सकते। चलो चलो भागो यहाँ से। क्यों? ये बात जाके अपने बाप से पूछना कि हम तुम्हारे बाल क्यों नहीं काट सकते। चलो जाओ यहाँ से, जाओ। ये कपड़ा भी अपने साथ में लेके जा। मैं इस कपड़े को किसकी गर्दन में बांधूंगा? भैया अब तो मेरी भैंस के बाल काट दो। भिगो दिए बाल? हाँ भिगो दिए। मुलायम हो गए होंगे। ला काट देता हूँ। एक भैंस के बाल काट सकते हो, मेरे नहीं। कहा ना, अपने बाप से जाके पूछो। चल भाग यहाँ से। क्या हुआ? मैंने ही कहा उसको आराम करने के लिए। तबीयत ठीक नहीं रहती है और पूरा दिन कुछ ना कुछ काम करती रहती है। जरा तबीयत संभाल के, सर्दी बुखार का मौसम चल रहा है। ये भीम का है? पैसे लेके बाल और नाखून कटवाने गया है।
मैंने कहा बाबा को आने दो फिर जाना, लेकिन बाबा मेरी जात क्या है? बताना बाबा मेरी जात क्या है? एक नाई ने एक भैंस के बाल काट दिए और मेरे बाल काटने से मना कर दिया और कहा कि अब मैं बाबा से पूछ गया। बाबा आई बुआ बताओ ना। मेरी जात क्या है? अरे भीम बेटा, नाई ने ऐसे ही कह दिया होगा। वो भैंस के बाल काटने में उसे ज्यादा पैसे मिले होंगे ना, इसलिए उसने जात पात का झूठ मूठ का नाटक किया होगा। लेकिन कोई बात नहीं, हम तुम्हारे बाल किसी और जगह काट लेंगे। हाँ चल। नहीं बाबा, मुझे कहीं नहीं जाना। पहले आप मुझे बोलो मेरी जात क्या है? अरे भीम बेटा, कहा तुम इन बातों में फंस गए? ये जात पात कुछ नहीं होती। होती है बीबा। जात पात होती है। भीमा भाई तुम बता क्यों नहीं देते उसे? बता दीजिए उसे वो किस जात का है। एक बार बता देंगे, समझ जाएगा तो दोबारा उठ के सवाल नहीं करेगा। भीमा भाई तुम अभी चुप भी बैठो, वो अभी बच्चा है, इसे क्या समझ में आएगा? क्यों नहीं समझ में आएगा? अगर ठीक से समझाएंगे तो समझ जाएगा। भाभी रहने दो ना। कैसे रहने दो दीदी? ये बात बीबा को समझाना जरूरी है, और ये नहीं समझाएंगे तो कौन समझाएगा? अरे क्या समझाऊं और कैसे समझाऊं? ठीक है तो मैं समझाती हूँ। भीमा भाई। भाभी मेरी बात तो सुनो। आओ बेटा। भीमा भाई सुनो तो। यहाँ चुपचाप खड़े हो जाओ, और अब मैं जो कुछ कह रही हूँ, समझा रही हूँ, वो ध्यान से सुनना और समझ भी लेना। भीमा भाई मेरी बात आप तो डर क्यों रहे हो? हमारा बेटा बहुत समझदार है, देखिएगा ये बात भी समझ लेगा। बीवा, ये गोल घेरा पूरा समाज है। हाँ, यहाँ हम सब रहते हैं, हमारा आस पड़ोस गली मोहल्ला सब यहाँ रहते हैं इस गोल घेरे में। इस गोल घेरे के बीच एक लकीर बना दी गई, जिसने इस गोल घेरे को 2 हिस्सों में बांट दिया। बीवा, गौर से देखना, समझना। ये 2 हिस्सों में जो ये हिस्सा है, यहाँ के लोग अपने आप को बड़ा मानते हैं। इस हिस्से में तुम्हारा स्कूल है, नाई की दुकान है, यहाँ तक कि ये सामने वाला चाय वाला भी है। सब लोग इसमें हैं। अब आता है ये हिस्सा जहाँ पे तुम खड़े हो। इस हिस्से में तुम हो, मैं हूँ, बाबा है, हम सब लोग हैं, हमारा परिवार है। विवाह यहाँ कुछ नहीं है दुत्कार के सिवा। इस हिस्से के लोगों से
ये बड़े लोग घृणा करते हैं। यहाँ तक कि वो हमें इंसान भी नहीं मानते। वो हमारे हाथ का पानी नहीं पीते, वो हमारे साथ बैठते नहीं हैं, हमारी परछाई तक से भागते हैं। मुझे नहीं पता ये लकीर पहली बार किसने खींची, लेकिन यही सच है। आप समझ रहे हो हमारी क्या जात है? ये सच समझकर इस अपने हिस्से में रहोगे तो जीवन आसान होगा। देख लो इसे और समझ लो। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली तुम्हें पढ़ लिख कर इतना बड़ा बनना है कि हर नाई तुम्हारे बाल काटना चाहे, हर आदमी तुम्हारे साथ बैठना चाहे, हर आदमी तुम्हें छूकर गर्व महसूस करे। दुनिया अब उन्हीं को मानती है जो अपना हिस्सा लांघ कर आगे बढ़ने की कोशिश करता है। एक शहजादी और एक गुलाम की जान की कीमत हमारी नजरों में बराबर है। अपनी सल्तनत के कानून को बरकरार रख, क्या हमारा फर्ज नहीं है? सल्तनत इंसानियत से बड़ी है अब्बू। क्या रजिया कर पाएगी एक गुलाम को आजाद? रजिया सुल्तान, अगला कार्यक्रम सिर्फ बिग मैजिक पर। ZEE5 ऐप अभी डाउनलोड करें। तुम तो महंगा वाला पाउडर लाती हो, बचत कैसे होगी? शौक है बचत इन लॉ। अब टाइट 10 रुपए में है डबल पावर, जो लगे सिर्फ आधा दे बेदाग सफेदी ज्यादा। लोग कहते हैं कि ये आइसक्रीम हम नहीं खा पाते, एक झंझनाहट सी दांत में लगती है और ये अपने आप शायद नहीं जा पाएगी। सेंसोडाइन झंझनाहट से सुरक्षा देता है। लोग जो वो नहीं खा पा रहे थे कई सालों से, उसको भी वो खा पाते हैं। इसीलिए मैं सेंसोडाइन को रिकमेंड करता हूँ। बाबा, हम इस समय इसे मुझे कक्षा से बाहर कर दिया जा रहा है। हम इस समय इसलिए मेरा बोरा सबसे अलग कर दिया जा रहा है। हम इस समय इसलिए मुझे चपरासी काका ठीक से पानी नहीं पिला रहे। हम इस समय इसलिए चपरासी काका ये कह रहे हैं कि पानी पीना है तो अपना लोटा ले आओ। मैं स्कूल में नहीं जाऊंगा और ना ही बाल और नाखून कटवाने के लिए किसी नाई के पास। मेरे कहीं जाने से, छूने से, बैठने से किसको तकलीफ होती है? मैं किसको तकलीफ क्यों दूं? देखो बेटा, ऐसा नहीं कहते। आई की बात तुमने सुन ली, अब बाबा की बात भी सुन लेना। तुम स्कूल जाओगे, लोग तुम्हें जो भी समझेंगे, तुमसे जितना भागेंगे, अब
उस पर तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हें पढ़ लिख कर इतना बड़ा बनना है कि हर नाई तुम्हारे बाल काटना चाहे, हर आदमी तुम्हारे साथ बैठना चाहे, हर आदमी तुम्हें छूकर गर्व महसूस करे। बेटा एक बात हमेशा याद रखना, अपने हिस्से में रहकर सभी लोग जिंदगी गुजार लेते हैं, लेकिन दुनिया अब उन्हीं को मानती है जो अपना हिस्सा लांग कर आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तुम भी इस लकीर को तभी मिटा पाओगे जब किसी की परवाह किए बिना पढ़ोगे, ज्ञान प्राप्त करोगे। इंसान की हैसियत जब बड़ी हो जाती है तो बाकी चीजें अपने आप छोटी हो जाती है। हमारी जात तो नहीं बदल सकती, पर हमारी हैसियत तो बदल सकती है ना। हाँ? अब मैं ऐसा काम करूंगा जिससे हर किसी को इज्जत मिले। एक शहजादी और एक गुलाम की जान की कीमत हमारी नजरों में बराबर है। अपनी सल्तनत के कानून को बरकरार रख क्या हमारा फर्ज नहीं है? सल्तनत इंसानियत से बड़ी है अब्बू। क्या रजिया कर पाएंगी एक गुलाम को आजाद? रजिया सुल्तान अगला कार्यक्रम सिर्फ बिग मैजिक पर। ZEE5 ऐप अभी डाउनलोड करें। भाभी, ये कोई तरीका है समझाने का? भीम अभी बच्चा है। भैया समझा देते थे अपने हिसाब से। आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, आप दुनियादारी की कम फिक्र किया करो ना। जो सच है वो कैसे छुपा रहेगा? कैसे छुपा कर रख सकते हैं उसे? मैंने कितनी बार इनसे कहा भीम को उसका सच बता दीजिए, लेकिन ये टालते रहे। एक ना एक दिन भीम को इस सच का सामना करना ही था, और मैं नहीं चाहती मेरे बच्चे किसी खुशफहमी में रहे। मैं चाहती हूं मेरे बच्चे सच जाने और फिर जिए। आई, हमारी जात तो नहीं बदल सकती, पर हमारी हैसियत तो बदल सकती है ना। हाँ? बाबा ने कहा है कि तुम ऐसा काम करो कि हर कोई नाई तुम्हारे बाल काटना चाहे। और आई, अब मैं ऐसा काम करूंगा जिससे हर किसी को इज्जत मिले। मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। अच्छा अच्छा, मेरी कुर्सी में बैठ जा। भीम बेटा कुछ खा ले, फिर मैं तेरे बाल कटवा के लाता हूँ। बाबा मैं काट देती हूँ भीम के बाल, दीदी के बाल भी मैं ही काटती हूँ, है ना दीदी? इसके भी काट दूंगी। अच्छा भीम। हाँ बाबा, अच्छा काटती है। चल भीम, तेरे बाल आज मैं काटूंगी। भीम, तू इस पे विश्वास मत कर। ये कोई नाई है क्या? इसको बाल काटना आता है? अगर बाल की जगह कान काट दिया तो? इतने भी बेवकूफ नहीं हूँ जो बाल की जगह कान काट दूंगी। कैंची चलानी है, अंग्रेजी तोप नहीं। आजा भीम, अच्छे से काटूंगी। उजाले देख में लेना भीम।
आज की सीख, जैसे एक बीज हवा और पानी मिलने से समय के साथ पेड़ बन जाता है, उसी तरह हर व्यक्ति शिक्षा और आत्म अनुभूति से एक अच्छा इंसान बन सकता है। मेरे बच्चों के साथ ये कैसे पढ़ेंगे? आप मेरी कक्षा से कोई भी किताब लो, उसमें से मुझे 5 सवाल पूछो। अगर मैंने एक भी जवाब गलत दिया तो हम अभी के अभी ये स्कूल छोड़कर चले जाएंगे। भीम फिर से मुसीबत में पड़ गया है। चलो बताओ, संस्कृत वर्णमाला में कितने स्वर, कितने व्यंजन होते हैं?